हम आ चुके हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट और पार्ट 4 है। ज़्यादा बात ना करते हुए ये सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहें बढ़िया तरीके से। अब इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब साफ सी बात है, इन्हें कहा है कि 1 2 3 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम हमें याद करने हैं। सबसे पहले इससे पहले की 3 वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, उससे आपको पता लगेगा एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो हमारे पास में पहला नंबर है, हल यहाँ से कर देते हैं। हल पहला नंबर है 12, फिर 15 है, फिर 21 है। ठीक है, इनको हमने सॉल्व करना है और कैसे करना है ये देखो। 12 15 और फिर 21। देखो 2 से काटोगे 2 छीन 12, फिर 3 2 से काटोगे 2 3 6, फिर 3 एकम 3। ठीक है, ये पहला सॉल्व हुआ। फिर इसको काटोगे 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, फिर इसको काटोगे 3 7 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा देखो, अगर देखा जाए तो ये तो साधारण था, आसान था। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 मतलब 2 दूनी 4 4 तियां 12, फिर क्या है 3 गुणा 5 5 तियां 15, फिर क्या है 3 गुणा 7 7 तियां 21। अब कॉमन देख लेते हैं क्या है, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। 1 2 3 मतलब तीनों में क्या है 3 कॉमन है, तो ये क्या हो गया हमारे पास एचसीएफ। 3 क्या हो गया एचसीएफ। हमने निकालना क्या है इसका एलसीएम। एलसीएम ये यहाँ पर इसको कर देता हूँ, यहीं पर इसका निकाल लेना एलसीएम। एलसीएम पूछा है, हाँ एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम में हमने क्या करना है एच एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा बची संख्या, इतना लिख देता हूँ बची संख्या, वरना मैं लिखता हूँ शेष बची संख्या। लोटरी चली गई तो चलो कोई ना, लाइट चली गई थी। अब यहीं से शुरू करते हैं। एचसीएफ हमने निकाल लिया है, इसका एचसीएफ हमारे पास आ गया है कितना 3। अब यहाँ एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ गुणा शेष बची संख्याएं होती हैं। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है 3 है और शेष बची संख्याएं हमारे पास कितनी है 2 और 2 है और 5 है। मतलब ये दोनों है और ये है और ये है। ये हमारे पास बची हुई कितनी है संख्याएं हैं 2 गुणा 2 5 गुणा 7, ये है हमारे पास है। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा एक बार चेक कर लो। 5 से 35 दूनी 70 70 दूनी 144 144 दिया मतलब 44 70 दूनी 14 14 7 42 420 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है 420। अब हमारे पास में 17 23 29 17 23 29, इसको हम देखते हैं 17 23 है और 29 है। ये सवाल किसी से मतलब ये सवाल इस तरीके से नहीं हो सकता। तो 17 एकम 17 मतलब एक ही बार कटेगा, 23 एकम 23 मतलब एक ही बार कटेगा, 29 एकम 29 मतलब सब चीजों में कॉमन क्या है एचसीएफ कितना है 1 है। मतलब सब में अगर हम कॉमन देखें तो 1 ही है, तो एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। अब हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा हमारे पास में एचसीएफ गुणा में बची संख्या। बची संख्या हमारे पास क्या है एचसीएफ हमारे पास सबसे पहले 1 है, बची संख्याएं हमारे पास 17 पूरी है, 23 पूरी है, 29 पूरी है। इनको जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11 339 11 339 यही आएगा। देख लेते हैं एक बार 11 339 यही है, ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास में ये है 8 वाला। अब इसको हम सॉल्व करें 8 9 25। अगर इनको आप लोगों ने देखना है तो यहाँ देख लीजिए 8 है हमारे पास में, फिर दूसरा है 9 है, फिर तीसरा है 25 है। तो देखो 2 से काटेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, इसको 3 से काटेंगे 3 तियां 9 और फिर 3 एकम 3, इसको काटेंगे 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये हमारे पास में इतना हुआ। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 मतलब 3 बार लिखा जाएगा। फिर इसको 3 तियां 9 और फिर इसको 5 पंजे 25। मतलब इन सब में एक चीज लगेगी जो कॉमन होगी वो होगा 1, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम के लिए आप लोगों ने लिखना है, एलसीएम के लिए आप लोगों ने लिखना है एचसीएफ
गुणा बची संख्या। बची संख्या तो सभी की सभी है, ये वाली पूरी बची है, ये पूरी बची है, ये पूरी बची है, बची संख्या। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये सब लिख देंगे और इनका आंसर फाइनल होगा 18। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ और इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट करना है। ये आपकी वीडियो हुई है। अब इसको हमने क्या करना है, अभी इसके आगे का एक मतलब क्वेश्चन और है, उसको भी इसी में डाल देते हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। अब इसको हमने एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हटा हुआ था, और अब मैं इसको मिटा देता हूँ और जो हमारे पास में इसका अगला पार्ट है वो हम जल्दी से आपको करा देते हैं। अब वो हम आपको कराते हैं बढ़िया तरीके से इसका। तो अगला क्वेश्चन लिख चुके हैं हम, अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस सीरीज में है ये क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, पार्ट 4 है, ये आप लोगों को तो पहले ही पता लग गया, इसको हटा देते हैं। तो अब हमारे पास HCF 306 657, LCM HCF 306 657, ये दो संख्याएं हैं। क्या सवाल दिया है, HCF 306 657 बराबर 9 है। HCF डायरेक्ट इसमें क्या दिया है, HCF दिया है, हमें इससे मतलब रखना है। ये जो दिया है HCF दिया है, HCF बराबर 9। अब ये जो है A और B संख्याएं हैं, ये भी एक संख्या है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एलसीएम हमारे पास में कितना है, नहीं है, एलसीएम हमने निकालना है, यही हमने पूछा है। तो हम इसमें लेते हैं दिया है, तो दिया है क्या होगा, HCF हमारे पास में कितना दिया, डायरेक्ट ये दिया है HCF बराबर 9, तो HCF बराबर 9। ये जो है ये संख्याएं हैं, ये A और B के रूप में संख्या है, चाहे इसे पहली संख्या मान लो, चाहे A और B के रूप में मान लो। पहली संख्या दूसरी संख्या मान लो, चाहे A बराबर इसको 306 मान लो, ये आपके मन के आधार पर है। तो 657। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, LCM। LCM हमने निकालना है। LCM हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, LCM बराबर A गुणा B बट्टे HCF। ये लगा दो, चाहे अगर चाहो तो ये लगा दो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, संख्या आप लिख लेना, मैंने लिखना भूल गया, और बट्टे HCF, ये भी आपके पास फॉर्मूला है। तो पहली संख्या A है, मतलब कितनी है, 306 है, और गुणा दूसरी संख्या कितनी है, 657 है, और बट्टे कितना है, HCF 9 है। अब हमने निकालना क्या है, LCM। LCM के लिए हम क्या करेंगे, इसे 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, मतलब जब हम 9 से काटेंगे 30 को तो 9 तिया 27 होता है, 30 से 27 जाएगा तो 3 बचेगा, इधर आ जाएगा तो 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। हमने डायरेक्ट हमें क्या मिला, 34 गुणा में 657। 34 गुणा 657 की जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास देखो डायरेक्टली क्या आता है, 20338, 22338 होता है शायद, या 20338 होता है, एक बार चेक कर लेता हूँ, 22338 लग रहा है मुझे, 22338 सही, 22338 होता है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। इसको अगर यहाँ से समझ में आया हो तो इसको हम क्या करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 और 3 बचेगा, इधर आएगा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, 34 और 657 को जब हम गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। एक सवाल और मैं आपको देता हूँ, इसी का एग्जाम्पल है, बढ़िया सवाल है, इसको देख लेते हैं। इसी आधार पर है, मतलब ये सवाल क्या है, इसी आधार पर है। HCF कितना है, कितना काम किया, HCF 96,444, 96,444 बराबर कितना दिया है, HCF हमारे पास में कितना है, 4 मान के चलो, और LCM हमने 96 और 404 को हमने ज्ञात करना है। तो इसको हमने ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले आंसर हमने इसमें ही यही वाला फॉर्मूला लगा देना है। सबसे पहले क्या दिया है, मतलब A दे दिया है और B दे दिया है और HCF दे दिया है, यहाँ लिख देते हैं HCF बराबर 4 है, A बराबर 96 है और B बराबर हमारे पास कितना है, 404 है। अब LCM बराबर हमने क्या करना है, A गुणा में B बट्टे HCF। अब हमने क्या करना है, देखो सब लोग सबके समझ में आता होगा, यहाँ पर एक चीज और, 4 है, सॉरी 4 तो वो है, 96 है क्या हमारे पास में, A 96 A है, और 404 हमारे पास में क्या है, B है, और HCF कितना है, 4 है, मतलब A कितना है हमारे पास में, ये है, और B कितना है हमारे पास, ये है। तो इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 ही कम 4, ये वाला 4 जीरो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको काटेंगे तो 4 ही कम 4, मतलब 20 का जीरो जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों।
तो 96 गुणा 101, तो इसका आंसर आएगा, आप लोगों ने बताना है इसका आंसर, किसने बताना है, आप लोगों ने बताना है कि क्या आएगा।